महम कस्बे में आशा वर्करों ने किया विरोध प्रदर्शन और फूका अमित शाह का पुतला। सरकार को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह की बदसलूकी काल महिलाओं के साथ रोहतक में की है और भी कई जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन रोहतक में जो कल घटना हुई है वो बिल्कुल ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। 8:30 बजे तक भी देर रात तक महिलाओं को थाने के 9 बजे तक थाने के अंदर महिलाओं को बैठा के रखा गया है और वे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से कल देश का गृह मंत्री अमित शाह रोहतक में आ रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से वे अपना मांग पत्र देने जा रहे थे और उन्हें जबरदस्ती धक्का मुक्की करके उनको कई CITU के नेताओं को और सभी आशा वर्करों को जेल में ले गए जबरदस्ती करके। हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस तरह की तानाशाही को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ना पाछा हटे हैं, जब तक हमारी जीत नहीं होगी निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि इस तरह का रवैया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया है। पिछले दिनों भी जब आंदोलन था महिलाओं को 5-5 घंटे 6-6 घंटे रोड पर बसों में बैठा कर हटाई गए, पानी तक नहीं दिया पीने को उनका और बाथरूम तक भी जाने नहीं दिया गया। इसी तानाशाही को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आम जनता भी यह अपील करा हम, क्योंकि जो आशा वर्कर है वो बिल्कुल हमारे गरीब परिवारों में से है। बहुत सारी महिलाएं तो बेचारी विधवा है और 10 तरह के काम 4000 रुपये देते हैं। कोई ऐसी अनुचित मांग नहीं है उनकी कि जो पूरी ना कर सकती हो सरकार। 2018 में भी उन्होंने वादा कराया था, वे भी आज तक उन्होंने अपना पूरा नहीं कराया और 4000 रुपया में इसी महंगाई में आशा वर्कर कैसे गुजारा कर सकती है। जब कोरोना बीमारी चल रही थी, जब ये आशा वर्कर थी जो घर घर जाकर लोगों ने चेक करे थी, कोरोना योद्धा कह फूल बरसाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महम कस्बे के भिवानी स्टैंड पर आज आशा वर्करों ने पुतला फूका। आशा वर्करों ने कहा कि उनकी मांग न्यूनतम वेतन देने के लिए है और उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार बार बार वादे करके मुकरती है और न तो कर्मचारी का दर्जा दिया गया है आशा वर्कर को और ना ही उनका न्यूनतम वेतन दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनको 4000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, जो बहुत ही कम है। आशा वर्करों का कहना है कि उनका धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनको न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता। अमित शाह थे वहाँ पर, हमारा शांतिपूर्ण था जी, कोई हमारा जोर जबरदस्ती नहीं था, कोई किसा डाल का वो नहीं था। लेकिन जी हम अपना ज्ञापन देने जा रहे थे, वहाँ जब भी हमको पुलिस वालों ने घेर लिया और हमें जाने नहीं दिया। इतनी बेरहमी से पुलिस वालों ने जिस तरह आशा वर्करों के ऊपर अत्याचार किया है, उसका हम जी किन उस तरह बातों में वो करें। इतना घटिया पुलिस प्रशासन ने बहुत हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है जी। और हमें फिर जी जिस तरह कई बहनों के साथ चोट भी आई है, घसीटते हुए हमारे जिस तरह भाई थे विनोद भाई यूनियन के नेता जी, उनके साथ भी बड़ी ज़बरदस्ती से उठा के बस में घेर दिया। हमारी प्रधान थी सुरेखा, उसको भी ज़बरदस्ती से उठाकर, और कई बहनों को चोट भी आई है जी। हमारी मांग है न्यूनतम वेतन लागू करो और हमें कर्मचारी का दर्जा दो। ये छोटी छोटी मांगे हैं जी, कोई हवाई जहाज तो मांग नहीं रहे। हम अपने परिवार को पालने के लिए जो सरकार हमें 4000 दे रही है, 4000 में हमारा गुजारा नहीं होता। सरकार का कोई भी आदमी अगर 4000 में गुजारा कर ले तो हम भी अपना धरना आज वापिस ले लेंगे, अगर उनने भी 4000 में काम चलाना हो तो। अब तक कितने दौर की बात हो चुकी है आपकी सरकार के साथ? हमारी सरकार के साथ कोई वार्तालाप नहीं होती थी, वैसे झूठे नारे दे हैं, झूठी वादे करे हैं। 2 बार वार्तालाप करी है और वो भी अपने वार्ता तक मुकर गया है, लेकिन कोई भी लिखित में नोटिस नहीं दे रहा, लिखित में लागू नहीं कर रहा कि मैं ये अपनी मांग पूरी है, आप अपना धरना वापिस ले। झूठा वादा खिलाफी है ताकि आशा वर्कर धरना उठा ले, और नहीं, आशा वर्कर धरना नहीं उठाएंगे जब तक सरकार जितना लंबा खींचना चाहेंगी हम उतना लंबा खींचने को तैयार हैं। हम सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि सरकार ने हम आशा वर्करों को और आम जनता को इतना परेशान करके रखा है कि हर जनता हमारे साथ है। हम गाँव में जब हम सरकार बना सका है तो हम सरकार गिराने में भी जानते हैं। हम आशा वर्कर इतनी मजबूती के साथ है कि हमारा घर परिवार, हमारे जितने बेनिफिशियरी है सब हमारे साथ हैं। हम सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार इस वहम में न रही है कि ये लेडीज हैं ये पीछे हट जाएगी। जब जब किसी का अंत आया तो वो लेडीज ने किया है।
आज हमारा ये प्रदर्शन है जी, जो नारी शक्ति के साथ बदसलूकी करी है हम उसको सहन नहीं करेंगे। आज अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं, कल को अगर यह बात न रखी तो बीजेपी सरकार की है ना खाली पीपी हम आगे धर देंगे। हाँ, हमारा यो है, हम है ना यो तानाशाही नहीं चलन देंगे। और जो काली ने बदसलूकी करी है, एक एक बाण का है, इन डंडे मारे हैं, हमारे यूनियन नेता इस तरह के सीटे हैं, हम नहीं सहन करेंगे। और जब तक हमारा न्यूनतम वेतन लागू नहीं होगा, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। हम सरकार को ऐलान करते हैं कि हम अपना धरना वापस नहीं लेंगे, हम लारा लप्पे में नहीं बढ़ाएंगे। अब भैया हमने आगे तक समय दे जाएंगे। कल हमें विज्ञापन लेकर शांतिपूर्वक जा रहे थे, हमारे साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी से पेश किया है और हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। हमारे कई साथी के चोटें आई हुई हैं। हमारी सीटू की नेता है सुरेखा, उनको घसीटा गया है, नीचे गिर गई कई साथी, एक साथी के गोडे फूट गए, ज़्यादा मतलब चोटें आई हुई हैं और इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है। और एक पुलिस वाले ने बदतमीजी से ये कहा है कि इनके है ना सिर में तो मारियो नहीं, इनके पैरा पे मारो, इनकी पिंडिया पे मारो खींच के। और फिर उसके बाद में धक्का मुक्की करके गाड़ियां में ज़बरदस्ती डाला गया है और हमें सुनारिया जेल में लेके गई। वहाँ पे 7 घंटे तक रोका गया।